बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार टेस्टी चटपटी भिंडी गोश्त हमारे बनकर रेडी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी गोश्त हमारे बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, बून के साथ लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 किलो मैंने भिंडी ले ली है। इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने किचन टॉवल से इसको अच्छी तरह खुश्क किया। जब इसका पानी खुश्क हो गया था फिर मैंने इस तरीके इनकी कटिंग कर ली है। तो आप पीस जो हैं वो छोटे बड़े अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि भिंडी को हमने फ्राई करना है। जो ज़्यादा ऑयल होगा वो बाद में हम निकाल लेंगे। अगर ऑयल आप थोड़ा शामिल करेंगे तो भिंडी आपकी अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भिंडी को हम तकरीबन इसी तरह स्पैचुला की मदद से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर आपने इसका ब्लैक नहीं करना। 3 से 4 मिनट जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छी तरह मैं भिंडी को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। भिंडी को हाई फ्लेम करके 4 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। तो इससे ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। और भिंडी को हम निकाल के साइड पर रखेंगे, फिर हम इनका मसाला रेडी करेंगे। भिंडी मैं निकाल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, भिंडी को मैंने निकाल के उसी बाउल के अंदर रख दिया है। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लेकर उसको बारीक बारीक कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। प्याज और टमाटर इसके अंदर ना थोड़े से ज़्यादा शामिल होंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे, इसको लाइट ब्राउन होने तक, ज़्यादा इसका कलर हम डार्क नहीं करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो। 2 मिनट तक अच्छी तरह लहसुन अदरक की पेस्ट को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को 2 मिनट तक भून लिया। इसका कच्चापन आपने अच्छी तरह ख़त्म करना है, नहीं तो भिंडी के अंदर से ना इसकी हल्की हल्की सी स्मेल आएगी आपको। अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 3 बड़े साइज़ के लाल टमाटर। लंबाई में इसको मैंने कट कर लिया है और मिक्स कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि टमाटर जल्दी पानी नहीं छोड़ते तो मसाले जल जाते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह साइडों से साफ़ कर लेंगे इस तरीके, और इसको लो आंच पे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको तकरीबन 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, फिर मैं आपसे मिलूँगा। टमाटरों को कवर करके 4 मिनट तक लो आंच पे पका लिया है। कवर को हटा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और टमाटर जो हमारे वो तकरीबन अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना। जब हम चिकन शामिल करेंगे ना तो बाद में ये जितने को हमने गलाने हुए उतने को ये गल जाएंगे। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। 3 से 4 मिनट तक चिकन की हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे मसाले के साथ। फ्लेम को हाई कर देंगे। तो भुनाई आपने चिकन की हाई फ्लेम पे करनी है, नहीं तो चिकन पानी छोड़ेगा, फिर वो पानी खुश्क नहीं होगा। तो भिंडी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी लेस बन जाएगी। चिकन की मैं भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन को 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके अच्छी तरह भून लिया है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून दही। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। दही खट्टी नहीं आपने शामिल करनी इसके अंदर। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसका पानी खुश्क होने तक दही को पका लेंगे, ताकि दही के अंदर पानी ना बचे, उसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर ली फिर से दही के साथ। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दम वाली आंच करके ना आपने इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाना है, ताकि चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। पानी नहीं इसके भी अंदर शामिल करेंगे। तो 10 मिनट तक चिकन को मैं कवर करके पका लूँ दम वाली आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके दम वाली आंच पे पका लिया। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है अच्छी तरह। मैंने दरमियान में इसको चेक किया था। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा फिर तेज़ कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाई फ्लेम करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। भिंडी को ज़्यादा आपने नहीं गलाना, फिर वो सारी घुल जाएगी, हलवा बन जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हाई फ्लेम करके 2 मिनट तक मैं भिंडी को पका लूँ, ताकि मसालों का सारा टेस्ट भिंडी के अंदर भी आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हाई फ्लेम करके 2 मिनट तक भिंडी की भुनाई कर ली अच्छी तरह। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 2-2 पीस में कट कर लिए। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 लेमन का जूस। ये दोनों चीज़ें अगर आप शामिल करेंगे ना इस टाइम पे आके, तो भिंडी की लेस भी ख़त्म हो जाएगी और चटपटी बनेगी। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आप ये इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। भिंडी चिकन अगर आपने नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बनाएं इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे और 4 मिनट तक दम पे रखेंगे, ताकि भिंडी को जितना हमने गलाना है वो अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। भिंडी को दम वाली आंच पे 4 मिनट तक पका लिया। अब हम दम को खोल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार टेस्टी चटपटी भिंडी गोश्त हमारे बनकर रेडी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई माशाल्लाह भिंडी हमारी। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा। चलें 1 मिनट तक फ्लेम को तेज़ करके मज़ीद पका लेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, भिंडी गोश्त को मज़ीद 1 मिनट तक पका लिया है हाई फ्लेम करके। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी गोश्त हमारे बनकर रेडी है माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये मज़ेदार भिंडी बनती है इस तरीके, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह।
तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। भिंडी गोश्त बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी चटपटी भिंडी गोश्त किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।